हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको पता है नेक्स्ट 15 डेज़ में नेमसेट एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं। पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, पैटर्न क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम होगा, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा होगा। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड आता है तो फिर हमें कैसे करना है। यूजुअली तुम लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए होंगे, तो यूजुअली यही होता है कि हर एक मॉक में 20, 25, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देखे हुए मिल जाते हैं। लेकिन आज के मॉक में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो तुमने नहीं देखे हैं। उनका लुक और फील डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट वही सारे लगते हैं जो साल भर तुम लोगों ने पढ़े हैं। कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगेगा, कंसेप्ट वही लगेगा, क्वेश्चन बस थोड़े अननोन होंगे। तो ऐसे केस में अगर ऐसा पेपर आता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उस बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखने में तो सेट थ्योरी का लग रहा है, एस इंटरसेक्शन टी, बट ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा बेसिक मैथ्स का है, मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है। फर्स्ट सेट को हमें सॉल्व करना है। एस एक्स ऑलरेडी दे रखा है -6 से 3। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और उसका इंटरसेक्शन -6 से 3 लेंगे, फिर टी सेट को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एस सेट से। ये इनइक्वलिटी दे रखी है mod x + 3 -1 अपॉन mod x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह की इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, दोनों को डिवाइड करने में पॉजिटिव चाहिए, तो या तो दोनों को पॉजिटिव बना लो या फिर दोनों को नेगेटिव बना लो। तो सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन टाइम उतना ही सबको लगेगा। यहाँ पे इनइक्वलिटी ये पता होनी चाहिए, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, सो x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये इनइक्वलिटी सबको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। mod x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इससे आ जाएगा x + 3 लेस देन और इक्वल टू -1 और x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x इज लेस देन और इक्वल टू -4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब mod x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन, सॉरी इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, -2 से छोटा या फिर x 2 से बड़ा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे हमने दोनों को पॉजिटिव बना लिया। -4 से छोटा, -2 से बड़ा, इसको प्लॉट कर लो। -2 हो नहीं सकता बिकॉज x प्लस और -2 नहीं हो सकता। -4 से छोटा, -2 से बड़ा, फिर क्या है x -2 से छोटा, -2 पे इक्वलिटी नहीं आएगी, और 2 से बड़ा। तो अगर एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस देख रहे हो तो कहां पे आ रही है, -4 से छोटा और -2 से 2 के बीच में, और साथ में ये सोल्यूशन अंडर दिस डोमेन होना चाहिए, -6 से 3 के बीच में। इसको भी यहीं पे प्लॉट कर लो। तो 3 लाइंस जहां पे आएंगी दैट इज द इंटरसेक्शन -6 से -4, 2 से 3। तो यहां पे x आ जाएगा, -6 पे इक्वलिटी है, -6 से -4, -4 पे भी इक्वलिटी आ रही है। आई होप ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ी होंगी। 2 से 3, 2 पे इक्वलिटी नहीं है, 3 पे इक्वलिटी है। तो ये तो पहला केस हुआ जब दोनों पॉजिटिव हैं। अब दूसरा केस जब दोनों नेगेटिव हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से आ जाएगा mod x + 3 लेस देन और इक्वल टू 1, और ये इनइक्वलिटी आई थिंक पता होगी, mod x लेस देन a है तो x लाई करता है a से -a के बीच में, देन x + 3 लाइज बिटवीन 1 से -1 के बीच में। 3 सब्ट्रैक्ट कर दो सबसे, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से तो -2 आएगा, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आएगा। mod x लेस देन 2, तो x लाई करेगा 2 से -2 के बीच में। क्लियर है? अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ये -2 से छोटा है और ये -2 से बड़ा है,
तो यहां पे x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट का सोल्यूशन हमें इतना मिल रहा है और यही हमारा S सेट है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सभी को इतना टाइम लगने वाला है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब x इंटीजर है, x स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका आई होप सबको पता होगा। x इंटीजर है, x स्क्वायर माइनस 7 मॉड x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में x स्क्वायर को मॉड x स्क्वायर कर लेते हैं और आई थिंक ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात दे रखी है, x इज एन इंटीजर, तो x की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही आएंगी, तो वो तुम डायरेक्ट चेक कर सकते हो। जैसे यहां पे 0 रख के देखो, 0 रखोगे तो प्लस 9 पॉजिटिव आ रहा है। 1 रख के देखो 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 9 3 आ रहा है। 2 रख के देखो 4 माइनस 14 प्लस 9 नेगेटिव आ जाएगा, तो x की वैल्यू या मॉड x की वैल्यू, मॉड x में क्वाड्रेटिक है, 2 आ जाएगी। 2 रख के देख सकते हो। 3 रख के देखो नेगेटिव आएगा, 4 रख के देखो नेगेटिव आएगा, 5 रख के देखो नेगेटिव आएगा, 6 रख के देखोगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब क्या करना है, ये 4 वैल्यूज मिल रही हैं, तो मॉड x अगर 2 है तो x आएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। ये x की वैल्यूज आ गई। अब S इंटरसेक्शन T, ये हमारा सेट T है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो देख लो, चेक कर लो इस बीच में कौन कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। -4 मिल जाएगा हमें, लिखते चलो। 2 आएगा नहीं, -2 भी नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, इस बीच में -5 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो 3 वैल्यूज आ रही हैं जो तीनों में कॉमन है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3। तो एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करो, और पेपर अगर ऐसा आ गया बाई चांस तो इतना ही समय सबको लगने वाला है, कट ऑफ लो हो जाएगा। तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट थ्योरी का है, ये भी थोड़ा लुक एंड फील अलग है। तो इस वीडियो का यही मकसद है कि अगर कुछ नया आ जाता है एग्ज़ाम में तो घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ पूरा पेपर सॉल्व करना है। आउट ऑफ ऑल पेशेंट इन अ हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, मतलब हार्ट डिसीज, 98 सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। तो हार्ट डिसीज से कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? 89%। लंग डिसीज से 98%, सम 100 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ओवरलैपिंग होगी। If K 1.3% of them suffering from both ailment, मतलब both disease, then K cannot be belongs to the set। तो ये क्वेश्चन भी तुमने कहीं ना कहीं करा होगा। बोथ डिसीज का मतलब ये हुआ कि हार्ट डिसीज एज वेल एज लंग डिसीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है और फिर बताना है कि किससे बिलोंग नहीं कर सकता, किस सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का है। दोनों का सम क्या आ रहा है? 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरलैपिंग, ओवरलैप तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। परसेंट हटा दे रहे हैं, 100 लोग मान लेते हैं, हॉस्पिटल में टोटल 100 पर्सन्स हैं। अब इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब आती है, देखो, लंग डिसीज से इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा हैं, हार्ट डिसीज से इन्फेक्टेड लोग कम हैं। जब हार्ट डिसीज वाला सेट पूरी तरह से सबसेट बन जाए लंग डिसीज का, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या मिनिमम है? मिनिमम वैल्यू किसकी है? हार्ट डिसीज की। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? NH। मिनिमम हमें निकालनी है, NH क्या है? 89। अब
इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो, अगर ये वाला केस है तो इन दोनों का जो यूनियन आ रहा है वो 100% नहीं आ रहा है, 2% यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में छूट गया। तो पहली चीज़ तो याद रहेगी कि इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है। दूसरी बात, मिनिमम वैल्यू कब आती है। मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब हार्ट डिसीज यूनियन लंग डिसीज के जो पेशेंट हैं वो टोटल पूरा कवर करें, 100 हो जाए। तो मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी होगी वो यहां से निकलेगा, 100 हार्ट डिसीज वाले 89, लंग डिसीज वाले 98 माइनस यहां से निकालोगे तो आई होप ये मेथड याद रहेगा। इसको निकालोगे ये 87 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो K था हार्ट डिसीज एज वेल एज लंग डिसीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 89, मिनिमम वैल्यू 87, नेक्स्ट टाइम पे याद रहेगा। और यही हमारा K था, 1.3% अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब K की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जो भी वैल्यू होगी K की वो आएगी 87, 88, 89। क्या नहीं हो सकती, K कैनॉट बिलोंग टू, आई थिंक इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है जो 87, 88, 89, कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं आ रही। बाकी सब जगह यहाँ 89 आ रहा है, यहाँ 87 आ रहा है, यहाँ 88 आ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, K किससे नहीं बिलोंग करेगा, ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लुक डिफरेंट है बट कंसेप्ट ये कहीं ना कहीं तुम लोगों ने करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेट का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन का है, ध्यान से पढ़ो। S इज अ सेट जिसमें 1 2 3 4 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स हैं, पार्टीशन इनटू 3 सेट ABC, ठीक है, ऑफ इक्वल साइज, तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस S सेट आ रहा है, तीनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन। तो आई होप तुम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखी होगी। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 12 चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे डिफरेंट हैं, 4 के 3 ग्रुप्स बनाने हैं। तो अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो इस तरह से करा होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का क्यूब। हर एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट हैं, और हर एक ग्रुप में अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं तो सारे ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, तो इस वजह से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा जाता है। ये ग्रुपिंग हो गई, ग्रुप बना लिए, लेकिन चूंकि यहां पे ग्रुप के नाम दे रखे हैं ABC, तो इस वजह से 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 3 ग्रुप बन गए 4 के, और फिर इसको एक 3 ग्रुप को नाम देने हैं ABC, तो उसके वेस क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब, दिस इज द आंसर। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ए इज द आंसर, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये fx होगा, और ये वाला टाइप भी तुम लोगों ने देखा होगा, fx प्लस 2 टाइम्स f1/x इज इक्वल टू 3x, x 0 नहीं है, x बिलोंग्स टू R, fx f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, देन s सेट के बारे में बताना है। तो ये दे रखा है हमें, यहां पे करना क्या होगा, x को रिप्लेस कर दो 1/x से। ये पैटर्न आई थिंक पहले करा होगा तुम लोगों ने। दो इक्वेशंस आ गई, हमें f1/x को यहां पे एलिमिनेट करना है, f1/x को एलिमिनेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2, ये 2f1/x, ये 2f1/x, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ रहा है 4, ये आ जाएगा -3fx, fx क्या आ जाएगा 2/x -x। अब यहां पे ये एडिशनल दे रखा है, s क्या दे रखा है,
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन बाई एक्स। तो ये वाला टाइप तो हमेशा करा होगा तुम लोगों ने, बस एडिशनल क्या है, एफ एक्स एफ वन बाई एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स तो हो गया ये, सॉरी एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। सो 4 बाय एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर 2 आ रहा है, इट मीन्स x प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज प्लस माइनस रूट 2। तो एग्जैक्टली S में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट, सिंपल, क्लियर आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, पूछा गया है 1 1 ऑन 2। तो 1 1 के लिए क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर 1 1, डिफरेंशिएट कर लो, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 to 1 फंक्शन हो गया। और हमें पता होना चाहिए कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, अच्छा डोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर, और कभी भी अगर को डोमेन ना दिया जाए तो तुम मान लो को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल उसकी जो रेंज आती है वो y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आती है। उसकी रेंज क्या आती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो ये हमें पता होना चाहिए क्यूबिक है, डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल रियल नंबर है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो y बिलोंग्स टू r आएगी, ऑल रियल नंबर, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू दोनों है, f इज 1 1 ऑन टू बोथ। तो आई होप नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा, कॉमन क्वेश्चन था ये, तो करा होगा आई थिंक सबने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये अब एल्जेब्रा का क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रेटिक से भी मान के चलो 2 क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, तो एक बार देखो इसको। ABC are रियल नंबर be such that ax square minus 2bx plus 15 is equal to 0 has repeated root alpha। इसका मतलब इसके दोनों रूट अल्फा अल्फा हैं, तो सम ऑफ रूट हमें पता है क्या होता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू अल्फा 15 बाई ए, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बाई ए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अल्फा बीटा ए बी सारे अननोन हैं, तो इस तरह क्वेश्चन में फंस जाते हैं अक्सर स्टूडेंट। एटलीस्ट जितना दे रखा है उतना तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा अल्फा की वैल्यू b बाई ए यहां पे रख दो, तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बाई ए और b में एक रिलेशन मिल गया। अब अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। तो इस इक्वेशन के लिए इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट इसके लिए भी निकाल लो, 2b, प्रोडक्ट ऑफ रूट 21 बाय 1 कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बी स्क्वायर क्या आ रहा है, 15 बाई ए आ रहा है, अल्फा स्क्वायर क्या आ रहा है, 15 बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, बीटा क्या आ रहा है 21 बाय अल्फा। इसको उठा के यहां रखते हैं क्योंकि हमें अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, तभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ पाएगा, 2b। अब b की वैल्यू बी स्क्वायर ये है, अच्छा ए की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, ए क्या आ रहा है 15 बाय अल्फा स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन गिवन इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा ये ए कैंसिल हो गया, सॉरी ये बी स्क्वायर आएगा 15a, बी स्क्वायर विल बी 15a नॉट 15 बाय ए, दैट विल बी 15a, ठीक है।
ए की वैल्यू क्या रखोगे 15 बाय अल्फा स्क्वायर, तो बी क्या आ गया +-15 बाय अल्फा। तो बी की वैल्यू भी मिल गई हमें, 15 बाय अल्फा रख देते हैं यहां पे। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा से मल्टीप्लाई करा, उधर ले जाते हैं इसको। अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा +-3। अल्फा आ गया +-3, उठा के यहाँ पे रख दो +-3, तो बीटा आ जाएगा +-7। हमें बताना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +-3 का स्क्वायर प्लस +-7 का स्क्वायर, 49 + 9 58। 58 इज द आंसर। तो देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। काफ़ी बच्चे बीच में कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो कुछ भी डिफरेंट पूछा जाए लेकिन कंसेप्ट वही लगता है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस पेशेंस रखना है और करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक का f(x) बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f-1 f+2 इज इक्वल टू 0। 1 रूट ऑफ f(x) 3 दे रखा है, ठीक है। देन अदर रूट लाई इन विच इंटरवल, तो ठीक है, f(x) कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कुछ ऐसे ले लेते हैं। f-1 एंड f2 का सम 0 है। अच्छा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आइदर एक रूट रियल है 3, तो दोनों ही रूट्स रियल होंगे। तो ओपनिंग अपवर्ड मान लेते हैं, ओपनिंग अपवर्ड है, a पॉजिटिव है, मान लो इतना तो ले सकते हैं हम लोग, a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। कंक्लूजन यहां से निकालो, दो नंबर्स का सम अगर 0 आ रहा है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो दो नंबर्स का सम 0 तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो कंडीशन क्या होगी, मान लो -1 पे नेगेटिव आ रहा है और 2 पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो जो रूट होगा वो -1 से 2 के बीच में ही लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो एक बार तो कट करेगा ही करेगा। या इसको हमें ऐसे बनाना चाहिए था, -1 पे मान लो नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है और 3 एक रूट है, 3 एक रूट है तो इधर ये कट करेगा। तो 3 एक रूट है तो उसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखो तो -1 पे पॉजिटिव आएगा और 2 पे नेगेटिव आएगा, तब सम 0 आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। तो जो रूट आ रहा है इसका वो लाई करेगा -1 से 2 के बीच में। अब देखो -1 से 2 के बीच में है तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 0 1 हो सकता है, -1 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर से वही दो ऑप्शन में फंस गए हम, 0 1 एंड -1 0। दोनों में से कौन सा होगा अब ये हमें समझना होगा। तो अब हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं। f(x) हमने ये मान लिया, f-1 क्या होगा, a - b + c। f2 क्या होगा, 2 रख दो, 4a + 2b + c = 0। तो आ जाएगा 5a + b + 2c = 0। और f(x) का एक रूट 3 है तो 3 रख दो, 3 रखोगे तो 9a + 3b + c = 0। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा c/a, और बीटा तुम्हें 3 दे रखा है तो ये 3 अल्फा, तो अल्फा = c/3a। ठीक है। अब हम c/a निकाल सकते हैं। a b c 3 अननोन है, इक्वेशन 2 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना होता है। a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग।
और इसको करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बीच वाले कोफिशिएंट लिखो, फिर लास्ट वाले के, फिर पहले वाले के, फिर बीच वाले के। 1 माइनस 6 आई थिंक सबने पढ़ा होगा। 18 माइनस 5 रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 माइनस 9 a बाई माइनस 5, b की वैसे जरूरत नहीं है, 13। 15 में से 9 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो यहां से c बाई ए निकाल लो फर्स्ट और थर्ड से, तो आ रहा है -6/5। c बाई ए यहां पे रख देते हैं, -6/5 c बाई ए। तो अल्फा क्या आ रहा है, -6/15। इसका मतलब अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, अल्फा रूट आ गया जो लाई कर रहा है -1 से 0 के बीच में। दिस इज द आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे पॉजिटिवली काम करेंगे तो आंसर्स आ जाते हैं। तो हर तरीके के पेपर के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ Sn दे रखा है तो 6s6 प्लस 5s5 इज इक्वल टू 2s4, कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, न्यूटन्स फॉर्मूला। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, Sn दे रखा है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, तो न्यूटन्स फॉर्मूला ये होता है, इससे सिर्फ कोफिशिएंट उठाओ, a उठाओ Sn लिख दो, b उठाओ Sn माइनस 1 लिख दो, c उठाओ Sn माइनस 2 लिख दो, इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे Sn प्लस 1 लिख दो, b उठाओ Sn लिख दो, c उठाओ Sn माइनस 1 लिख दो, इज इक्वल टू 0। क्लियर आए हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तो n की हाईएस्ट वैल्यू 6 है हर जगह, तो n की जगह यहाँ पे 6 रख दो सिंपली। और a क्या है, एक बार लिखते हैं, a क्या है 5 n की जगह 6 रखा तो 5s6, b की जगह 6 रखा और n की जगह 6 रखोगे तो s5, c की जगह -2 रखोगे, n की जगह 6 रखोगे तो s4 इज इक्वल टू 0। तो 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4। आई थिंक सी इज द आंसर। तो न्यूटन्स फॉर्मूला अगर याद है, याद रखना नेक्स्ट टाइम पे इस तरह के रिलेशन, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी नॉर्मल यूजुअल क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का भी एक क्वेश्चन मान के चलो आ जाता है। यूजुअल क्वेश्चन है, ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दे रखी है, अल्फा बीटा रियल नंबर है, अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए इज इक्वल टू ट्वाइस आई है, अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो एक तरीका तो सिंपल है भाई, ए स्क्वायर निकाल लो, ए ऑलरेडी पता है, कंपेयर करा के निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, आई होप सबने पढ़ी होगी। अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ये जो मॉड लगा है इट मींस डिटर्मिनेंट आई इज सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, सबने पढ़ा होगा। ये स्क्वायर करोगे तो एक, चूंकि ये डिटर्मिनेंट है तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी लैम्डा में, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आई थिंक तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अब दो रिजल्ट यहां पे याद रखने हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 की है, तो ए में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डायरेक्ट याद कर लो, क्या इक्वेशन बनती है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए प्लस डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का, इनटू आई इज इक्वल टू 0। उसको याद कर लो, नोट कर लो। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इससे कंपेयर करा के बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। और अगर ए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ये ए में क्यूबिक बनेगी, यहां पे ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कर लो प्लस सम ऑफ माइनर्स
along डायगोनल, डायगोनल्स के जो माइनर है सबका सम कर लो A माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू I। तो 3x3 में ये लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर 2x2 में है तो श्योरली यही मेथड लगा के आओ, इससे काफ़ी आसान हो जाता है। A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू I। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रेस निकाल लो, क्या आएगा 1 प्लस -5 जो कि -4 हो गया। डिटर्मिनेंट निकाल लो, -5 माइनस -4 क्या आ जाएगा -1। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, A स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट इंटू I इज इक्वल टू 0। सो A स्क्वायर प्लस 4A माइनस I इज इक्वल टू 0। क्लियर है, सीधा सीधा आ गया। अब इसको इससे तुम कंपेयर करा लो। गिवन क्या है, अल्फा A स्क्वायर प्लस बीटा A माइनस ट्वाइस I इक्वल टू 0। प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे I है और यहाँ माइनस ट्वाइस I है। तुम अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, A स्क्वायर कर लो, बीटा बाय अल्फा कर लो A, -2 बाय अल्फा I कर लो इज इक्वल टू 0। और अब इन दोनों को कंपेयर करा लो, तो A स्क्वायर कोफिशिएंट सेम आ रहा है, A का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 4, और इधर क्या आ रहा है बीटा बाय अल्फा। I का कोफिशिएंट -1 और इधर क्या आ रहा है -2 बाय अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया 2, अल्फा को 2 रखो, अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा को 2 रखो तो बीटा आ जाएगा 8। अल्फा 2 बीटा 8, अल्फा प्लस बीटा बताना है, तो अल्फा 2 बीटा 8 तो क्या आ गया 10। तो आई होप आगे से ध्यान रहेगा, A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसी तरह का एक और क्वेश्चन इंक्लूड करा है हमने, इसमें इनवर्स आ गया है। A इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा I प्लस बीटा A, अल्फा बीटा रियल नंबर हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये पता है A इनवर्स दे रखा है, तो उसको A से अगर मल्टीप्लाई कर ले, A इंटू A इनवर्स अल्फा A इंटू I बीटा A इंटू A, तो A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा I, ये क्या हो जाएगा अल्फा A, ये क्या हो जाएगा बीटा A स्क्वायर। तो बीटा A स्क्वायर अल्फा A माइनस I इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया ये। अब हम वही इक्वेशन लिख लेते हैं। कैसे, A स्क्वायर, इसका ट्रेस निकाल लो। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है माइनस टाइम्स ट्रेस, इन दोनों को ऐड करो 5 आ रहा है। A मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट निकालना है तो 4 माइनस ऑफ -2 6 आ गया, तो प्लस 6 I इज इक्वल टू 0। इन दोनों कंपेयर कराना है, फिर से यहाँ बीटा आ रहा है, तुम बीटा से डिवाइड कर लो उसको, और इन दोनों कंपेयर कराओ तो अल्फा बाय बीटा क्या आ रहा है -5, -1 बाई बीटा क्या आ रहा है 6, तो यहां से बीटा निकालो तो -1 बाई 6। बीटा जरा यहां पे रख दो, -6 ऊपर चला जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आ गया। 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बताना है, तो आई थिंक ये अंदर 1 आएगा। 4 इज द आंसर, सो इट्स आंसर इज 4। तो आई होप एक आइडिया लग रहा होगा कि अगर थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें 4 से 5 अनयूजुअल क्वेश्चन थे, बाकी सिमिलर क्वेश्चन थे, तो अगर 50 में से 15-20 क्वेश्चन थोड़े से अनयूजुअल आते हैं तो वो भी करे जा सकते हैं। कंसेप्ट कुछ नया नहीं लगता है, बस थोड़ा करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर बाई चांस पेपर थोड़ा अनयूजुअल आता है तो किस तरह से अटेम्प्ट करा जाता है।